हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पर रात का टाइम है, मैं गई थी मार्केट। सब्जी नहीं थी, सब्जी थी लेकिन थोड़ा सा मुझे फल वगैरह लाना था क्योंकि बाबू मेरा शिवरात्रि को व्रत रहने वाला है। तो थोड़ा सा मुझे वही शिवरात्रि के लिए सामान वगैरह लाना था, तो मैं मार्केट गई हुई थी। तो वही मार्केट की ही सीन आप लोगों को दिखाई, क्योंकि अपने पति देव से तो बोलती हूँ कि शूट कर दो तो नहीं करते हैं। तो मुझे अकेले को ही करना होता है। तो मैं एक साइड खड़ी थी और पतिदेव बाबू के लिए फिंगर ले रहे थे। तो मैंने कहा चलो अच्छा, जब खड़े हैं तो थोड़ा सा फिर वीडियो ही शूट कर लेते हैं। और फिर उसके बाद घर आ गए तो ये फल वगैरह लेकर आए, तो मैंने कहा धोकर इनको रख दूँ। धोकर इनको ऐसे ही रख दूँगी, पानी नहीं मतलब निकल जाएगा और फिर सूख जाएगा तो बाहर वाले रूम में रख दूँगी, क्योंकि फ्रिज में नहीं लगाऊँगी। फ्रिज में भी लगाऊँगी तो ये ठंडा हो जाएगा। तो मुझे डर लगता है कि ठंडा हो जाने पर कहीं ऐसा ना हो कि खा लिया जाए तो फिर जुकाम वगैरह हो जाए। तो इसलिए बाहर वाले रूम में रख दूँगी, टेबल वेबल पर वो रखा रहेगा। फिर लगे हाथ ही मैं धनिया साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि लेकर आई थी धनिया मिर्च ख़त्म हो गया था। तो क्योंकि चटनी पीसनी है मुझे, हरी धनिया मिर्च लहसुन और जीरा ख़त्म है मेरा, तो जीरा नहीं डाला है। काला नमक है, सफ़ेद नमक है, हींग है, अदरक है। तो बस इतनी ही चीज़ें डालकर मैं इसको सिल में ही पीसूँगी, क्योंकि ग्राइंडर मेरा ख़राब है, वो बनने के लिए गया है, अभी आया नहीं है। तो सिल में ही पीसूँगी। मतलब मार्केट से आई थी तो टाइम हो गया, तो मैंने सिंपल सा ही कुछ नहीं बनाया, केवल दाल चावल ही बनाया था। बस दाल चावल थी और ये हमारी चटनी थी, और कुछ भी नहीं बनाया था। तो गाइस, सबसे पहली चीज़ तो आप लोगों से मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप लोग अगर हमारे वीडियो पर आए हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बिना लाइक किए हुए मत जाइएगा। लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंडों के साथ भी हमारी वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं भी यहाँ पर आई हूँ तो कुछ उम्मीद किसी सहारे से आई हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि हमारी जो उम्मीद है, जो हमारे इससे सहारा करना है, वो बेकार है, क्योंकि बिल्कुल भी हमारी मेहनत का कोई भी रंग नहीं दिख रहा है। मुझे लगता है साल भर से तो मैं प्रॉपर काम कर रही हूँ, प्रॉपर काम करती चली आ रही हूँ। हाँ, चैनल तो मेरा बन गया था मुझे लगता है 17 या 18 में, बट मैंने काम नहीं किया था। काम नहीं किया था, ऐसे ही छोड़ दिया था। फिर किसी कारण मतलब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे लगा मेरा चैनल बेकार हो गया है, तो फिर काम करना बंद कर दिया। लेकिन जो मैंने काम किया है, साल भर से ही काम स्टार्ट किया है, ये मान के चलिए कि साल भर से ही मेरा काम स्टार्ट हुआ है। लेकिन हाँ, साल डेढ़ साल समथिंग ऐसे हो रहा है, लेकिन मुझे अभी तक कुछ भी नहीं मिला इस तरह, मतलब वाईटी की तरफ से कुछ भी नहीं मिला। तो पता नहीं क्या मेरी वीडियोस में कमी है, क्या नहीं है, क्योंकि मेरी वीडियो में व्यूज़ बिल्कुल भी नहीं आ रहे गाइस, कुछ भी नहीं आ रहा है। तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट कीजिए मेरा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, ताकि हमारी वीडियो भी आगे तक पहुँचे और मैं भी आगे तक पहुँचूँ। क्योंकि जिस लिए मैं आई हूँ, मेरा वही काम नहीं हो पाएगा तो फिर बेकार है मेरा सब कुछ करना। मैं भी यहाँ पर कुछ उम्मीद लेकर आई हूँ। तो गाइज़ प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मेरा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं जो ये हरी धनिया, हरी मिर्च और लहसुन है, इसको साफ़ पानी से धो ले रही हूँ, क्योंकि चटनी पीसनी है। तो 2 पानी से तो मैंने धो लिया, क्योंकि हरी धनिया जो होती है मिट्टी वगैरह लगी होती है, तो मैंने साफ़ पानी से एकदम धो लिया है। और बर्तन भी हमारे पड़े हुए हैं धोने के लिए, तो ये सारे बर्तन जो है अभी तो नहीं धुलूँगी, लेकिन बाद में धुलूँगी खाना ना खाने के बाद। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि मतलब कि मैं यहाँ पर काम कर कर के बहुत ज़्यादा थक गई, क्योंकि बिल्कुल भी ये समझ लीजिए मेरा मतलब कि मन भी नहीं हो रहा है। अगर कुछ मिलता होता है, जैसे कि ना व्यूज़ आ रहे हैं, ना लाइक होता है, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो एकदम से मैं टूट सी गई हूँ। इतना टूट गई हूँ कि मैं बता नहीं सकती। और दिमाग की टेंशन इतना है कि जिसका कोई जवाब भी नहीं है।
चलिए यहाँ पर मैं चटनी पीस लेती हूँ। मैं बहुत सारे लोगों की वीडियोस देखती हूँ, तो कुछ लोगों की वीडियो तो देखती हूँ तो इतने ढेर सारे व्यूज़ आते हैं, इतने ढेर सारे व्यूज़ आते हैं, बट मेरी वीडियो जो है मुझे नहीं लगता कि कहीं घूमती है कि मतलब कहीं पहुँचती भी है। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि क्यों नहीं आ रहे हैं, कहाँ मेरी गलती है, कहाँ मतलब क्या दिक्कत है, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। गाइज़, अगर आप लोगों को मेरी कुछ गलती या कुछ कमी कहीं दिखाई दे तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं कहाँ गलत कर रही हूँ, कहाँ सही कर रही हूँ। मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोगों को अगर समझ में आए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मेरी सिल जो है इसके नीचे रखी हुई है, क्योंकि आप लोग तो जानती हैं मेरे किचन में इतनी जगह नहीं है कि मैं और कहीं रख सकूं। और आंगन रही, आंगन की बात, तो आंगन में तो मशीन रखी हुई है, वहाँ पर भी जगह नहीं है। और सिल तो पत्थर की होती है, डर लगता है कहीं पैर वैर पे गिर जाए तो और लेने देने पड़ जाए। तो इसी वजह से एक किनारे इसको मैं इसके नीचे ही रखती हूँ, वो सेफ्टी से मतलब एक किनारे बनी रहती है। और ये हमारी पिस गई हरी धनिया की चटनी। और बाबू मेरे क्या कहते हैं, उन्हें तो पता नहीं है, तो वो बोलते हैं ये पालक की चटनी है। उन्हें ये ग्रीन ग्रीन दिखता है तो बोलते हैं पालक की चटनी है। और मैंने इसमें टमाटर नहीं डाला है, ऐसा नहीं कि टमाटर नहीं था, टमाटर था मेरे पास, लेकिन बाबू को मेरे मतलब 2-3 बार मैंने ऐसे हरी धनिया की सिंपल सी चटनी पीसी बिना टमाटर की, तो उन्हें पसंद आई। तो वो बोलते हैं कि मुझे केवल यही पालक की चटनी खानी है, मतलब कि यही हरी धनिया की चटनी खानी है। तो इसी वजह से मैंने टमाटर नहीं डाला इसमें। तो दाल चावल है, हरी धनिया की चटनी है और टमाटर का सलाद बना लूँगी। तो उधर मेरी दाल में पानी कम था तो मैंने पानी गर्मा के भी डाल दिया है। और जैसा कि मैंने बताया कि जीरा नहीं था तो दाल में तड़का लगा रही हूँ, लहसुन है, हरी मिर्च है, हींग का तड़का लगा दूँगी। बस आज का मेरा जो है सिंपल सा एकदम यही डिनर है। तो क्योंकि जैसा मैंने बताया था आप लोगों से कि मतलब कि मेरे दिमाग की टेंशन इतना इतना टेंशन है कि मैं बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा टेंशन है। तो ऐसा लगता है जैसे दिमाग भी काम करना बंद कर दिया। जब दिमाग काम करना बंद कर देता है तो कोई चीज़ें फिर समझ में नहीं आती है। और इसीलिए मेरा सर में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, सोच सोच कर, इतना सोच सोच कर कि क्या करूं मैं और क्या ना करूं। और टेंशन करने की वजह भी है, ऐसा नहीं है कि वजह नहीं है, मतलब बेबुनियाद मैं टेंशन ले रही हूँ, नहीं, टेंशन करने की वजह है। क्योंकि जो चीज़ मेरे साथ गुजर चुकी है तो वो चीज़ सामने जब आती है ना तो फिर वो टेंशन करने की वजह ही है। तो बताऊंगी आप लोगों को कि टेंशन करने की वजह मेरी क्या है। तो यहाँ पर मैं खाना निकाल रही हूँ। तो सब मेरी आदत है कि जब भी मैं खाना निकालती हूँ, चाहे सब्जी हो या दाल हो, कुछ भी हो, तो सबसे पहले मैं कटोरियों में दाल हो या सब्जी हो निकाल लेती हूँ, इसके बाद चावल लगाती हूँ। पता नहीं क्यों ये मेरी कौन सी आदत है, मुझे खुद भी नहीं पता, लेकिन मैं अक्सर करके ऐसे ही मतलब लंच हो या डिनर हो लगाती हूँ कि सबसे पहले मतलब दाल या सब्जी निकाल लेती हूँ कटोरी में, फिर चावल है, फिर सूखी सब्जी, रोटी, जो भी कुछ है वो निकाल देती हूँ। तो आ जाइए आप लोग भी हमारे साथ 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 गरम गरम दाल चावल खाने के लिए। मुझे लगता है कि आज जैसे कि मैंने बिहारियों वाला खाना पूरा तैयार किया है, क्योंकि वो लोग भी चावल के शौकीन ज़्यादा होते हैं, उनके यहाँ भी अधिकतर चावल ज़्यादा मतलब बनता है, रोटियां वगैरह शायद कम बनती हैं, जो भी कुछ हो, शायद मुझे जहाँ तक पता है मैं वो बता रही हूँ। और ये 2 थाली ले जाकर मैं बाहर वाले रूम में धर आई हूँ और ये मेरी प्लेट है सलाद